मानवता की पुकार। बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि जनमानस का मानसिक सोच दिशा विहीन चल रहा है। ये पाप को पुण्य समझता है और पुण्य को पाप समझता है। इसका कल्याण कैसे होगा? प्यार है क्या? प्यार करता है कौन? इस बात को लोग समझ नहीं पाता। यानी प्यार शरीर नहीं, शरीर में तीन शक्ति है, तौन है या मौन है, आत्मा है, जिसको तीन गुण भी कहते हैं, सतोगुण और रजोगुण तमोगुण। यह क्या है? तो तीनों उसी प्राकृतिक परम बिंदु में है, जिसे बीज में संपूर्ण वृक्ष का आकार प्रकार फूल फल समाया हुआ है। बीज वृक्ष नहीं है, वृक्ष बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है या बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में, और द्वंद्व दो दाल उसी बीज में है। तो बिंदु अपना स्वयं रूप लेता है, तो उसमें जो है सतोगुण सर्वेसर सांस शरीर में तब काम करता है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही है सर्वेसर। सांस ही जीव है, सब प्रियवाचिक शब्द है। जीव कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, तो वो पचता नहीं है। तो वो जो फल बनता है तो सपना पसीना थूक में कफ में निकल जाता है। बहना को रसवाला में, पेड़ पौधा में नारियल कटहर केला कद्दू आम झिंगा झिंगली फलता निकल जाता है। इसलिए ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शंकर पार्वती राम सीता कृष्ण रुक्मणी, इनके पिता वसुदेव नंद दशरथ व्यास वशी सब पति पत्नी के संग में। तो पति पत्नी से अलग ब्रह्मचर्य धोखा है, इसी से निर्माण होता है। तो जब वो बनता है तो उत्प्रीत करता है, लड़की को भी उत्प्रीत करता है, लड़का को भी उत्प्रीत करता है। लड़की चाहती है तब 12-14 वर्ष के बाद बनना शुरू होता है। जैसे आम मजरता है माघ से फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ में पकता है, उसी प्रकार ही शुरू होता है। और 17 18 19 20 के बाद वो जो है सही बन जाता है, वो पचता नहीं। तो लड़की चाहती है किसी लड़का के साथ संबंध हो, लड़का चाहता है किसी लड़की के साथ संबंध हो, उत्प्रीत करता है। तो कौन करता है? प्यार शरीर करता है न? शरीर तो साधन है, आत्मा भी नहीं करती है। वह एक प्रकार का वासना रूपी फल बनता है। तो मन दो प्रकार का है, सुमतिया और कुमतिया। मन ही कागा और कोयल है, मन ही हंस और उल्लू है। तो वासना रूपी फल को कौन खाता है? तो वही जो है कुमतिया कौवा, वही खाता है। तो शरीर में जब वो फल बन जाता है तब वो जो है ना, वो मन जो है, यही मन को भोड़ा भी कहा गया है, वासना रूपी फल के लिए मन ही लालायित होता है। तो मन उस शरीर में जब वो फल बनता है तो मन रूपी जो पक्षी हैं वो वासना रूपी फल को खाता है। तो मौन काम करता है शरीर साधन से, शरीर काम नहीं करता है, शरीर साधन से। तो शरीर तो साधन है। आपका भी शरीर, जैसे हम लिखते पढ़ते हैं, जरूरी पड़ता है आपका भी कलम हम लेते हैं लिख के दे देते हैं। मोटरे कार गाड़ी है, जरूरी पड़ता है आपका गाड़ी लेके हम गए कहीं से फिर आए दे दिए, सही तंदुरुस्त जैसे लिए वैसे दे दिए। कोई गाड़ी को लेके गए बिगाड़ दिए तो तब आपको दुख हो जाता है। तो उसी प्रकार शरीर साधन से मन रूपी पक्षी है, वो जो वासना रूपी फल बनता है उसको खाता है। तो यह शरीर एक भी काम नहीं करता है। तो वासना रूपी फल, यह शरीर साधन से जो है वह जब फल बनता है तो मन वासना रूपी फल को ग्रहण करता है। निर्माण भी यहीं से होता है। तो शरीर तो मात्र साधन है। आपके भी शरीर में, आपके भी घर में कोई आके रहता है, उसमें कोई तरह की दोष नहीं है, लेकिन आपके घर से कोई कुछ चुरा के ले जाता है या कुछ डका डाल देता है तो जुल्म हो जाता है। प्यार करना पाप होता तो सृष्टि गलत होती। नाना नानी प्यार नहीं करता तो माँ पैदा नहीं लेती, दादा दादी प्यार नहीं करता पिता पैदा लेता। अब माता पिता प्यार नहीं करते तो हम आप पैदा नहीं लेते। हम आप प्यार संबंध नहीं करते तो बच्चा संतान होगा ही नहीं। बीज और जमीन का संबंध वृक्ष नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार नहीं जोड़ेंगे, बॉल नहीं बढ़ेगा। और दो वाक का तालमेल नहीं करेंगे तो शब्द, यह वासना प्यार गलत है ही नहीं। प्यार गलत तो, इस प्यार किसी के साथ कोई कर सकता है, लेकिन नक्श तक निभाओ, नहीं तो सजा का भागी होता है। इसलिए अब प्यार गलत तब हो जाता है हमारे घर में, जैसे मान लीजिए हमारे साथ पत्नी है, हम दूसरे के साथ क्षुद्र की तरह जाते हैं। हमारे घर में संपत्ति है,
यह भी एक प्रकार का दोष होता है और पाप होता है। आज इस पर लोग मर्डर, हत्या क्या क्या नहीं कर देता है, जिसके चलते मैं देखता हूँ कोई थोड़ा सा फर्क होता है तो पत्नी भी पति का भी हत्या कर देता है, पति भी पत्नी का हत्या कर देता है। यह सबसे बड़ी जुल्म है। इसका न्यायालय का ही यह उल्टा सोच है। यह मतलब है जबकि दोनों को तालमेल नहीं होता है तो इसमें कोई बेंड नहीं होना चाहिए प्रशासन का, दोनों को डिसाइड कर देना चाहिए जहाँ वैसे तो कानून में यह बहुत बड़ी कमी है जो उनका संपत्ति से संबंध नहीं करते हैं, संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। संबंध क्या, जब लास्ट समय हुआ तब अंतिम समय में संपत्ति पर तो दोनों से अधिकार बन जाता है। लड़की के जब एक साथ जैसे संबंध तो एक प्रकार का होता है, जैसे कलम लगाते हैं ना, तो एक छोटका गाछ पेड़ को उखाड़ के ले जाते हैं आम के बड़ा गाछ पर, उन्हीं के मुताबिक डाल को देख करके हम छुरी से छील देते हैं, धागा से बांध देते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक हो जाता है। तो हम कलम का छिप काट देते हैं, कलम का जड़ मिस हुआ, कलम का जड़ काट देते हैं जड़ से, बीजू का छिप काट देते हैं, फिर दोनों एक हो जाता है, विशाल हो जाता है। तो वो न कलम टूटता है न विशाल वृक्ष हो जाता है। तो जब वो संबंध हो जाता है तो सब विशाल हो जाता है, तो सारे संपत्ति का अधिकार, पत्नी का संपत्ति का अधिकार पति होता है और पति का संपत्ति का अधिकार पत्नी होता है। इस बीच में त्रुटि हो जाए तो उनका कोई संपत्ति का हकदार नहीं बनना चाहिए। तो कानून में बहुत बड़ी भूल है, जिसके चलते आज दोनों को दिशा विहीन चल रहे हैं। इसका समाधान के लिए लोग सोचता ही नहीं है, इसलिए उल्टा दिशा चल रहा है। इसका कैसे कल्याण होगा, इसलिए मैं पुकारता हूँ आपको एक मानवता के नाते समाधान करे। यह पाप नहीं है। जैसे आज ब्रह्मे की बात आती है तो ब्रह्मा अपने पुत्री के साथ उस शरीर साधन से ने संबंध किया। शरीर तो घोंसला है, घर है, वो यदि ब्रह्मे तो उसके अंदर में वही आत्मा था, ब्रह्मा के अंदर में भी उनके सरस्वती है उनके भी अंदर वही आत्मा था। तन उसका भी वही तन भौतिक पदार्थ से बना था, इसका भी शरीर वही भौतिक पदार्थ से बना था। और उनका मन जो है जो वासना रूपी फल बना, तो मन जो है वो फल खाने के लिए, मन तो एक प्रकार का घोड़ा है, जैसे घोड़ा हर कली का रस लेना चाहता है, उसी प्रकार मन घोड़ा हर वासना रूपी फल का आनंद लेना चाहता है। जब मन खिलता है, कली खिलता है, तब एक दूसरे से मिलन, आदर्श और प्रेम है। अब इसको जब उल्टा चल रहा है, ये इसकी सोच कैसे सुधरेगा। इसलिए मैं बुलाता, मैं गलत कहा तो मत मानिए, सही कहा था तो मानना ना मानना आपका काम है। तो ना तो यहाँ किसी का कोई बाप है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बेटी है, आधार है, ना कोई भाई है, ना किसी का कोई बहन है। ये तो दोस्ती जोड़ देता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।